टाइम स्टार्ट हो गया। 1 घंटा 50 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, ये बस तुम याद। हाँ 1 घंटा 50 मिनट से कम होगा तो मैं छुट्टी नहीं दूंगी। तो 7 बजे तक पढ़ो ना, 7 बजे तक पढ़ना ही है ना। 10 मिनट्स 5 मिनट्स नहीं, आप लोग आते ही नहीं। अगर मैं बीच में ट्राइपॉड लगा देती तो फिर हटाना पड़ता, हिलाना पड़ता। कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, मैं 5 मिनट पहले छोड़ दूंगी आपको भेजूंगी सिर्फ, नहीं पूछना है मुझे। चलो निकालो। नहीं है मुझे पता है, लिखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके फादर की कॉल आई हुई है हमें, अगर आप भी करवा दो तो आपको भेज दिया करेंगे रोज। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया था। सुन लो थोड़ा शांति से। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कर लिया था हमने, जिसके अंदर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो चीज़ पढ़ी थी एक बार वापस से क्विक रिवीजन करते हैं, फिर जो लाइन छूटी थी वो लिखेंगे। अथर्व और आप दोनों मुंह बंद कर लो आज, नहीं तो एक जना इधर आके बैठ जाओगे। अथर्व आपको उठाऊंगी मैं बता रही हूँ, जो कोने में जाके बैठे हो। टिकना नहीं है, फ़ोन भी आप ही चलाते हो, उस दिन भी आप ही दिखे थे मुझे। सुनो, तो कौन कौन से ऑर्गन होते हैं रिवाइज करो, बोलो नाम बोलते चले जाओ। मेरे से अच्छी प्रोनाउंसिएशन आप लोग की है, बोलो। टेस्टिस, स्कॉटम। हाँ रियांश आप भी क्लास में ही हो, बोलना भी होता है। और सेमिनिकल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस। ठीक है, उसके बाद टेस्टिस तो हो गया ना। सबसे पहले कौन सा ऑर्गन आ रहा था? टेस्टिस आ रहा था। टेस्टिस क्या था? ओवल शेप का था, और क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लाई करता होता है। इसके बाद 2 टेस्टिकल्स होते हैं, मतलब 2 टेस्टिस होते हैं मेल के अंदर, और ये क्या होता है? एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अगर MCQ में आए कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है तो आप टेस्टिस लिखोगे, पीनस लिख के आओगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको टेस्टिस लिख के आना है। आगे क्या कहा इन्होंने, इसका फंक्शंस क्या होता है, क्या बनाना? मेल सेक्स सेल्स और मेल सेक्स हार्मोन्स बनाना, दोनों ही काम है इसका। सेल्स भी बनाना और हार्मोन्स भी बनाना। हार्मोन का क्या नाम था, क्या बना रहा था? टेस्टोस्टेरोन इसका नाम था। आगे कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी? प्यूबर्टी के बाद ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद इन्हें पॉच लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहते हैं? स्कॉटम कहते हैं। यहाँ तक तो सबको याद होना चाहिए। नेक्स्ट कि ये चीज़ लास्ट लिख के गए थे ना आपके, वो बाहर क्यों होता है? नहीं, ये क्वेश्चन बनवा के लिखवाना था मैंने कि जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होता है, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन को बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होती है। ठीक है, लास्ट क्या लिखा था आप लोगों ने, कहाँ पे? सीमेन। अच्छा, वो सीमेन तक पहुंच चुके थे आप लोग। फिर क्या जो स्पर्म है वो कहाँ पे बन गया? टेस्टिस के अंदर बन गया। वो टेस्टिस किस, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए कहाँ पे रुका था? कॉइल ट्यूब कॉल एपिडिडमिस। एपिडिडमिस के बाद वहाँ से वो मूव करता है वाया स्पर्म डक्ट। ठीक है, स्पर्म डक्ट से वो मूव करते हुए कहाँ पे चला जाएगा? यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा कहाँ पे होता है? जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना, जहाँ से यूरिन पास करी जाती है, तो वहाँ पे वो एक ट्यूब होती है यूरेथ्रा में, तो वो यूरेथ्रा के पास चले जाता है। यूरेथ्रा के पास से अलॉन्ग वास डिफरेंस, साथ में ही वो मूव कर रहा होता है वास डिफरेंशिया के साथ में, और इसके ऊपर जो सेमिनिकल वेसल्स हैं वो लिक्विड्स छिड़कते हैं। ठीक है, वो जो स्पर्म टेस्टिस के अंदर बड़ा, तो वो जो लिक्विड्स उसके ऊपर डालते हैं ना, तो वो नरिश करते हैं स्पर्म को। उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस, ये सारी चीज़ें डलती होती है ताकि जो स्पर्म है उसमें मोबिलिटी आ सके, और ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वो उसको जहाँ पे जाना है इनटू द फीमेल वजाइना, वो वहाँ पे ईजिली मूव कर सके। तो जैसे ही जो सेमिनिकल वेसिकल्स हैं उसके ऊपर नरिशमेंट्स डालते हैं, वो स्पर्म से क्या कहलाता है? सीमन। स्पर्म इज समथिंग अलग, और बायोलॉजी में सीमन अलग होता है। वन एंड द सेम थिंग है, बट मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आप लोगों ने लिखना था, लिखो लास्ट लाइन है, यूरेथ्रा फ्रॉम कॉमन पैसेज। लास्ट लाइन को एग्जैक्ट बताएगा क्या लिख के गए थे? न्यूट्रिशन सीमन होता है। रुको कुछ छोटा करा, रुको एक मिनट छोटा करवाती हूँ उसको। लिखो यूरेथ्रा, URETHRA, URETHRA। यूरेथ्रा फॉर्म्स कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म्स एंड यूरिन। जो यूरेथ्रा था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट,
वो एक कॉमन पैसेज बनाता है फॉर स्पर्म एंड यूरिन। यूरेथ्रा फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन। एक डिफरेंस जो अभी लिखवाया ना मैंने कॉमन पैसेज वाला, जब हम फीमेल करेंगे ना तो उस टाइम में बताऊंगी। फीमेल में अलग अलग पाथवे होता है, मेल में एक ही पाथवे होता है फॉर द यूरिन एंड स्पर्म। ठीक है, फीमेल में दोनों चीज़ें अलग आएंगी। लिखो आगे, यूरेथ्रा कैरीज द स्पर्म टू एन ऑर्गन कॉल्ड पीनस। कैरीज द स्पर्म, स्पर्म्स लिख देना, एस भी लगा देना, टू एन ऑर्गन कॉल्ड penis, to an organ called penis which opens outside the body। बस खत्म, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम opens, OPENS, outside the body। बस तो यहाँ पे मेल का ख़त्म होता है। अब हम फीमेल, ठंड तो नहीं लग रही ना उधर ज़्यादा, पूरा गरम गरम थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर कम किया। हाँ, बहुत ज़्यादा कूल हो रहा है। इस वाले का तो मुझे विंग्स भी नहीं पता चलते कौन से वाले मोड पे है इसमें। ब्लू सा वाला बटन, और ठीक है आ जाएगा। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब पहले तो आपको डायग्राम बनाने को भी आता होता था, बट अब डायग्राम बनाने को तो आता नहीं, बट हम लास्ट में डायग्राम्स बनाएंगे। तो जस्ट बहुत बोल रहे हो, पीछे रह गया वो, तभी उसको आगे बैठना पड़ेगा तो उसको सुनेगा ज़्यादा। अब लिखो, द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स। छोटा भी कर सकते हो इसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स। कौन कौन सा इनके पास, ओवरीज, ओविडक्ट, क्या कह रहे हो, फैलोपियन ट्यूब लिखी हुई है, इसी का अनदर नेम होता है। किसके किसके स्कूल में पढ़ाई हुई 9th क्लास में? होगी, कंप्लीट करा दिया? मुझे ऐसे बताओ क्या क्या चीज़ें, क्या क्या छोड़ा, ताकि मैं पढ़ाऊँ अगले साल तो मुझे पता चले। तो कौन सा आ रहा है, एसेक्सुअल या सेक्सुअल? प्लांट्स वाले में क्या क्या बताया टीचर ने, जो पढ़ा है सारा देखा फिर टीचर ने क्या किया है। मतलब आपके जो नई बुक है ना उसमें सारा नहीं है, तब भी एग्जाम्पल के केस में कोने कोने में लिखा हुआ था, तो मैंने सारा पढ़ाया था आपको, मैंने छोड़ा नहीं, पर सारा करवा दिया ना। द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। पता नहीं क्यों, वो तो है लिखा हुआ है। उसने नहीं कराया, वो ऊपर से कराया, मुझे नहीं समझ आ रहा। वजाइना, पता नहीं फिर जो चीज़ है वो क्यों छोड़ दिया। और जो जैसे उसने पॉलिनेशन पे, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उस पे ज़्यादा फोकस किया। पॉलन ग्रेन, जैसे एबायोटिक बायोटिक क्या होता है, और पहले ये तो पहले ही करा दिया होगा, 8 में भी होगा। उस पे ज़्यादा फोकस किया उसने। कटिंग ग्राफ्टिंग उसने बस बताया इनके पार्ट्स हैं बस। चलिए अब हम ये कर रहे हैं, इसके बाद फर्टिलाइजेशन करनी है, एम्ब्रियो कैसे डेवलप करता है ये करना है, उसका सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स, जिसको मैं अलग से नेम से बोलती हूँ, मैथ्स वाला नहीं तो इसका मतलब भी मुझे बहुत अलग से, हाँ मेंस्ट्रुएशन। चलो लिखो आगे, ओवरीज आर द ओवल शेप्ड ऑर्गन। ओवरीज फीमेल में होती कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, दोनों थाइस के साइड में यहाँ पे ओवरीज होती है, ठीक है। तो ओवरीज क्या होती है, ओवल शेप्ड ऑर्गन्स which are inside the abdominal cavity। ovaries are oval shaped organ। आप इसको पॉइंट्स में लिखो मनमीत, ये अपनी पैराग्राफ बना दिया है पूरा, ठीक है। अच्छा ये लिखा है ना, मुझे ऐसे दूर से लग रहा था कि पूरा पैराग्राफ तो नहीं बना। ovaries are oval shaped organ which lie inside the abdominal cavity। कंपेयर करते जाओ, lies inside the abdominal cavity। मेल का क्या था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन था, टेस्टिस था, और वो कहाँ था, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर था।
तो फीमेल्स में ओवरीज जो होता है वो क्या होता है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग लिख लो, ओवरीज आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन वुमेन और फीमेल। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन अ वुमेन और फीमेल। जो भी आप वुमेन लिखना चाहते हो वुमेन लिखो, फीमेल लिखना है फीमेल लिखो, दोनों करेक्ट होगा। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कंटिन्यूटी में लिखना है, ये छोटा पॉइंट बना के लिखना है, वो भी लिख सकते हो कि अ वुमन हैज़ 2 ओवरीज, अ वुमन हैज़ 2 ओवरीज। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लिख लिया होगा पहले, थर्ड लाइन में हो गया सबका। लिखो द फंक्शन ऑफ ओवरीज इज टू मेक मैच्योर फीमेल सेल्स, फीमेल सेक्स सेल्स। A woman has 2 ovaries. The function of ovaries is to make mature female sex cells called ova or eggs. Mature female sex cells called ova or eggs. कहाँ रह गया इधर? हाँ? Sex cells called. The function of ovaries is to make mature female sex cells called ova or eggs and females and also female sex hormone. नाम आप खुद ही लिखो आगे। Mature कहाँ पे रह गए? Mature female sex cells जिसको हम called ova और eggs and also female hormone, sex hormone। नाम लिखो ज़रा कॉपी में अपने आप से फटाफट। सेक्स हार्मोन के नाम 2 लिख दिए। कहाँ खो गई थी ये? एंड ऑल्सो मेक्स फीमेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड और एग्स। हाँ एग्स के बाद एंड ऑल्सो सेक्स हार्मोन्स, एंड ऑल्सो सेक्स हार्मोन्स। इसने तो लिख दिया नाम, किसको किसको आता है? मैं भी आगे ले, उसको बताओ जरा सेंटेंस क्या लिखना है। एंड ऑल्सो फीमेल सेक्स एस्ट्रोजन। एक ही लिखा, दूसरा कहाँ है? दूसरा कहाँ है? इसकी कॉपी में तो गायब हो गया। प्रोजेस्टेरोन की स्पेलिंग गलत लग रही है मुझे, देखें तो गलत क्यों लिख रहे हैं? हाँ प्रोजेस्टेरोन, हाँ प्रोजेस्टेरोन की जे भी लिख रही है आप लोग, जे जी आता है। हाँ जी हैस TERON। हाँ मैं बुक से भी बता ही देती हूँ। PROGESTERONE। मिल गया, करेक्ट कर लिया। आगे लिखो, each ovary is composed of several thousand unripe eggs. Is composed of several thousand unripe eggs. Of several thousand unripe eggs. Several thousand unripe, composed of several thousand unripe eggs. लिख लिया? लिखो। फिर उसका ये पता होना चाहिए कि एट प्यूबर्टी क्या होते हैं, अनराइप एग्स। एट प्यूबर्टी क्या हो जाएंगी? वो सारी की सारी मैच्योर हो जाएंगी और ड्यूरिंग सेक्सुअल साइकिल वो क्या हो जाएगी आपकी, रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। आगे लिखो, जस्ट अबव द ओवरीज, वान्या क्या हो गया? Just above the ovaries are the tubes called oviducts. Ovaries के ऊपर ट्यूब होती हैं called oviducts. Ovaries are the tubes called oviducts. बुक में आपके बना रखी होगी वैसे तो स्ट्रक्चर। फिर इधर अगर आपके ओवरीज बनाई होंगी तो ये
क्या कर रहे हो आप लोग? ये एरिया जो होता है, अगर ओवरीज यहाँ पे हैं तो ओविडक्ट उसके साथ वाली पाइप्स को कहते होते हैं। तो ये जो पाइप जाएगी इधर से, ठीक है। बुक में आपकी ज़्यादा अच्छी डायग्राम भी बनाई हुई है। बुक खोली हुई है कि बंदी करी हुई है आप लोगों ने? बुक में है बनी हुई। लिखो, जस्ट अबव द ओवरीज आर द ट्यूब्स कॉल्ड ओविडक्ट। नहीं बनी डायग्राम? कॉल्ड ओविडक्ट्स। बस लिखो नेक्स्ट पॉइंट, द ओविडक्ट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ओवरीज। ओविडक्ट इज नॉट डायरेक्टली connected to the not directly connected to the ovaries, but have funnel shaped opening around the ovaries. Funnel shaped opening around the ovaries. Funnel shaped opening around the ओवरीज। फनल देखा है लैब में, दिखाया है आप लोग को? इसमें तो पूरा कनेक्टेड करके दिखा दिया है। क्या डायग्राम बनाया है इन्होंने, क्लियरिटी नहीं उस डायग्राम के अंदर। क्लियर अराउंड द ओवरीज, जैसे ये 12th की बायो में दिखाऊंगा, पूछा जाएगा ये ओवरीज है, समझो तो ये ओवरीज है, ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में ऐसे रहती है, ठीक है। कनेक्टेड नहीं होती, चिपकी नहीं होगी, ये ऐसे दूर से ही रहती है। जैसे ही एग रिलीज होता है ना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है उसको कैप्चर कर लेती है और ओविडक्ट में, मतलब पूरा फेलोपियन ट्यूब में लेके चली जाती है, ठीक है। पूरी क्लियर होती है। आपकी बुक में डायग्राम बहुत बेकार बनाया हुआ है, इसमें कनेक्ट करके दिखा रखा है, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। 10th वाले में तो सही होगा, पुराना डायग्राम है उनके अंदर, आपकी बुक में डायग्राम सही नहीं दे रखे, ठीक है। आगे लिखिए, थोड़ा सा ही रह गया इसके अंदर। द एग सेल बोलूँ या ओवम बोलूँ? द एग सेल रिलीज्ड बाय एन ओवरी, द एग सेल रिलीज्ड बाय एन ओवरी goes into the oviduct, कहाँ रह जाते हो? द ओवम रिलीज्ड बाय एन ओवरी गोज, एग से एक ही बात है, रिलीज्ड बाय एन ओवरी goes into the oviduct through its funnel shaped opening. funnel shaped, जैसे मैं आपको दिखाया था अभी, through funnel shaped opening। ये पॉइंट को थोड़ा अंडरलाइन करके लिखना जो अभी लिखवा रही हूँ। द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय स्पर्म टेक प्लेस इन द ओविडक्ट। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग या ओवम बाय अ स्पर्म टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट। टेक्स प्लेस बाय अ स्पर्म टेक्स प्लेस इन अ ओविडक्ट, मतलब जो स्पर्म है वो आपके पेनिस से निकल के फीमेल के ओविडक्ट तक पहुंचना चाहिए। ऑफ एग बाय अ स्पर्म टेक्स प्लेस इन अ ओविडक्ट। ठीक है, लिख लिया? ये अंडरलाइन करके लिखना कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? ओविडक्ट या तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। डन है, चलो आगे। आपने चैप्टर के में बताया था कि जो फीमेल्स होती है उनमें एक सैक होता है, अगर वो प्रेजेंट ही ना हो तो नहीं है, वो फर्टाइल ही नहीं है वो फीमेल। ऐसी डिजीज होती है इसमें ना हो। हाँ, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। आज ही 12th वालों को पढ़ा रही थी मैं, डाउन सिंड्रोम से, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स होता है, XY होता है ना, क्रोमोसोमल डिफेक्ट आने की वजह से ये बन जाता है, ठीक है। इसमें मेल बॉडी बियरिंग अ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जैसे ब्रेस्ट वगैरह होना जो हम ट्रांसजेंडर्स के केस में देखते होते हैं। और दे आर स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। फीमेल के केस में यहाँ पे एक X की डिलीशन हो जाएगी, ये X 0 हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है एक। Y वाला, हाँ, मैं Y वाला या X वाला कोई भी कह लो, ठीक है, मतलब ना X आया ना Y आया, तो ये होगी गर्ल बट ये फर्टाइल नहीं होगी, ठीक है। हाँ, XO बन गया, मतलब एक डिलीट ही हो गया क्रोमोसोम एक,
जब वो बन रहा होगा बच्चा पेट में तो उस टाइम तो ये XO हो जाएगा, या एक क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा तो ये डिजीज़ आ जाएंगे। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम्स, काफ़ी सारे ऐसे डिजीज़ होते हैं। जिनको डिसऑर्डर्स होते हैं उनके मोर देन 26 क्रोमोसोम। तो वही तो कह रहे हैं ना, या तो डिलीशन हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी। इसमें डिलीशन हो गई ना, इसमें कुछ आया ही नहीं, ये कुछ खाली सा कुछ आ गया, कुछ भी आ गया, वो ड्यू टू जो भी एबनॉर्मल डिफेक्ट्स आप कह सकते हो। इसमें एक ऐड ही हो गया। ठीक है, 46 बन जाता है, एक में 45 रह जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस होते हैं क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स के अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अभी हम नॉर्मल फीमेल की बात कर रहे हैं जो हेल्दी है, फर्टाइल है। ठीक है, उनकी बात हम कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई कर रहे हैं। चलो लिखो, क्या लिखा आप लोगों ने लास्ट? द ओविडक्ट कनेक्ट टू, क्या लिखा लास्ट बताना ज़रा। इतना ही लिखा? एग या ओवम एक ही चीज़ होती है। मैंने तभी बोला स्टार्टिंग में, कभी भी कुछ भी मुंह से निकल जाएगा। लिखना था बाई स्पर्म। बाई स्पर्म टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट। नेक्स्ट लाइन लिखो, द टू ओविडक्ट कनेक्ट टू अ बैग लाइक ऑर्गन। द टू ओविडक्ट कनेक्ट टू अ बैग लाइक ऑर्गन। The two oviduct connect to a bag-like organ called uterus. Or womb. WOMB. Bag-like organ. Bag-like organ called uterus और womb. WOMB, जिसको कोख कहते हैं। हाँ, womb। इसको क्या बोलते हो आप लोग? वूम। चलो जो भी ठीक है बता दो। आज मैं पेंसिल लेके आई थी तभी कि जो आप लोग बताओगे ना मैं उसको करेक्ट करते जाऊंगी, पर मैंने बैग उधर लगा। W है ना ये तो। हाँ तो V लिखूं? वूम। अब करेक्ट वूम नहीं बच्चे, फिर पता कैसे चलेगा आपको वूम होता क्या है? वूम। अब ठीक है, यही था ना कि कुछ और था? बताते जाना, मैं भी करेक्ट करती जाऊंगी। एट देयर एंड्स, मतलब यहाँ पे क्या था ध्यान देना, साइड में क्या होती है? ओवरीज होती है। ओवरीज एक फनल शेप्ड ऑर्गन के साथ कनेक्ट होती है, दैट इज नोन एज ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे कहीं पे ये सारा क्या है? फेलोपियन ट्यूब है। ये एरिया और ये एरिया क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पे होता है यूट्रस। ठीक है, बैग लाइक या इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर कह सकते हो उसको। यहाँ पे होता है यूट्रस। तो जो स्पर्म होगा उसको कहाँ तक आना है फर्टिलाइजेशन के लिए? ओविडक्ट तक पहुँच के आना है। ओविडक्ट, तो यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो फर्टिलाइज्ड एग धीरे 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 कहाँ पे आएगा? यूट्रस में आएगा और यूट्रस पे इम्प्लांट हो जाएगा, चिपक जाएगा वहाँ पे जाके। ठीक है, अगर वो नहीं चिपकता, एब्सेंस ऑफ स्पर्म रहती, तो वो इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वो जो सेक्सुअल साइकिल्स होती हैं फीमेल के अंदर वो बाहर आ जाता। उसको हम वीपिंग ऑफ यूट्रस भी कहते होते हैं। ठीक है, समझ आया कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगी? ओविडक्ट में। और ओविडक्ट के बाद क्या प्रेजेंट होता है? यूट्रस प्रेजेंट होता है। तो लिखवा दिया मैंने कि दोनों जो ओविडक्ट है कनेक्ट होते हैं बैग लाइक ऑर्गन से, जिसको हम क्या कहते हैं? यूट्रस कहते होते हैं एट देयर एंड्स। अब क्या रह गया लिखवाना? कौन सा पार्ट रह गया फीमेल का? बताओ ज़रा। यूट्रस भी हो गया, वजाइना पे आ गए हम। लाइन लिखवाने की ज़रूरत है या हो जाएगा? द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस इन द यूट्रस। लिखवा दूँ? याद है, लिखो। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग इनटू अ बेबी। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग into a baby takes place in the uterus. Development कैसे जाते हो? मेरा भी घूम गया। Of a fertilized egg into a baby takes place in uterus. गर्मी लग रही है आज सबको? मुझे भी लग रही है। 22 पे
इतना ही रहे, पता नहीं, फिर मेरे को थोड़ी सी भी हवा नहीं आएगी, थोड़ी सी तो आने दो, देखते हैं। मुझे पता है घर पे भी हम नहीं चलाते हैं तभी मुझे पसीना, कोई नहीं थोड़ी देर रुक जाओ क्योंकि मुझे पसीने आ रहे। चलो नेक्स्ट लाइन लिखो आप लोग। लग रहा है पता क्या लिख रहे हैं हम अपनी देर से, ये उड़ के जा रहा है। हाँ आपसे ही पूछ रही हूँ आप लोग से, बिल्कुल शांति बनी हुई है ना इसीलिए। अगर हम शांत ना रहे तो आप तो अभी आज शांत ना रह के देख लो। मैम जब भी नहीं आते इतनी शांति होती है ना। उस दिन मीनाक्षी मैम कितनी उड़ती है मैथ की क्लास में। हाँ तेजस तो फिर ये बहुत सवाल पूछता है। अच्छा है मेरे से तो 11th-12th के पूछते हो, मैम से क्या पूछते हैं? उतनी देर में आंसर लगाते तो ओरली मैम को पता भी नहीं चलता निकालता कैसे है। फिर जरा साइंस का भी ऐसे कुछ किया करो, लिखना सीख लो। मैथ तो अच्छा नहीं। कॉपी दिखाना, घुमाना जरा, लाइन छोड़ के लिखना जरा बंद करो। अभी से प्रैक्टिस करो जरा पहले, अभी से। चलो नेक्स्ट लाइन लिखो। द यूट्रस इज कनेक्टेड थ्रू अ नैरो ओपनिंग कॉल्ड cervix, CERVIX. The uterus is connected through a narrow opening. Uterus is connected through a narrow opening called cervix, CERVIX. Uterus is connected with CERVIX. हाँ सर्विक्स बोलते हैं इसको। ये सर्विकस तो नहीं है, ये प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, ये सर्विक्स है। इतनी क्या दांत निकल रही है? उसकी आंखें रीड इसको आगे अच्छा मैं बता रही हूँ ना, आप ही लोग हो जो आप तो शांति से पढ़ रहे हो, दांत निकाल रहे हो ये चैप्टर पढ़ते हुए, मन तो करता है लगाऊं एक चमेटा। हाँ वही मैं देख रही हूँ, पता नहीं क्यों निकल रहा है। कंटिन्यूटी में लिखो, टू अनदर ट्यूब कॉल्ड ओपनिंग कॉल्ड सर्विक्स, टू अनदर ट्यूब कॉल्ड वेजाइना। टू अनदर ट्यूब पहले। हाँ टू अनदर ट्यूब, TO2 अनदर ट्यूब कॉल्ड वेजाइना। मतलब सबसे पहले लिखो टू अनदर ट्यूब वेजाइना। अच्छा ट्यूब। हाँ ट्यूब मतलब सबसे पहले क्या होगी, आउटर मोस्ट में वजाइना होएगी, वजाइना के बाद सर्विक्स होएगा, सर्विक्स के बाद ऊपर यूट्रस आएगा, यूट्रस के दोनों साइड में फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब के नीचे क्या होएंगी, ओवरीज होएंगी। लग रहा है पता कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है तो अब कुछ पूछने, मुझे लगा इसने हाथ खड़ा करके होता है कुछ पूछने। ठीक है आगे लिखो, वेजाइना का फंक्शन लिख रहे हैं। वेजाइना रिसीव्स द पेनिस, vagina receives the penis for putting sperm. Vagina receives the penis for putting sperm into the woman's body. Apostrophe S है, woman's body. Another name for vagina is birth canal. अनदर नेम, ये ख़त्म हो गया, इनटू द वुमेन्स बॉडी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, वजाइना इज ऑल्सो कॉल्ड एज या ऑल्सो नोन एज बर्थ कैनाल, CANAL। अब नोट करके एक पॉइंट लिखो, फिर ख़त्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नोट करके एक पॉइंट लिखो, 10th क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं आता है, जितने सालों से पढ़ा रहे हो तब से फीमेल 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 ही बड़ा पड़ा है। कुछ 2-3 सालों से डायग्राम ड्रॉ करने को नहीं आ रहा है, डायग्राम ड्रॉ करके देंगे आपको, लेबलिंग करनी होगी, मतलब ABCD क्या होता है। हाँ ये हर साल आया है, किसी भी साल नहीं छूटा है, बस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही आता है। और डायग्राम बनाने को नहीं आ रहा है 3-4 सालों से, आपको लेबलिंग करने के लिए आ रहा है। गंदा सा डायग्राम दिखाएंगे जो क्लियर भी नहीं होता, बोर्ड्स वाले क्लियर भी नहीं दिखेंगे, उसमें मतलब एंट्रिंग ऑफ स्पर्म वगैरह भी दिखाई जाएगी, और पीछे 3-4 क्वेश्चंस लिखे हुए होंगे और वो बताना होगा किस तरीके से आता है। तो मेल से ज़्यादा फीमेल आया हुआ है। चलो नोट करके लिखो आप लोग, द ओपनिंग फॉर पैसेज, द ओपनिंग फॉर पासिंग आउट यूरिन द ओपनिंग फॉर पासिंग आउट यूरिन कॉल्ड यूरेथ्रा, URETHRA वाला, URETHRA
THRA, यूरेथ्रा। ये क्या है? फॉर पासिंग ऑफ यूरिन एंड यूरेथ्रा कहाँ रह गया? एंड द वजाइनल ओपनिंग आर सेपरेट, एंड द वजाइनल ओपनिंग्स आर सेपरेट इन फीमेल्स या इन वुमेन। विमेन बोलते हैं ना इसको, तो वुमेन को तो इसकी तो कहते हैं ना, विमेन कहते हैं। अगर पूरा तो वेमेन होता है, अगर सिंगल होता है तो वुमेन। अच्छा, हाँ, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की छुट्टी है, ठीक है। ओपनिंग्स यूरेथ्रा एंड द वजाइनल ओपनिंग्स आर सेपरेट। नहीं, कल से रेगुलर क्लास होएगी आपकी 1-1 घंटे वाली, ठीक है। बैक टू योर शेड्यूल, ठीक है। आपका एक्स्ट्रा आपका अपने क्लास में होगा, ठीक है। अब आप सुनो, मेल में था क्या कुछ ऐसा अलग अलग पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म? था कि नहीं था? हाँ या ना आरव? तुम लोग खो गए हो कहीं? आरव, मेल में लिखवाया मैंने क्या स्पर्म और यूरिन के लिए अलग अलग पैसेज था कि नहीं था? देख लो, क्या पता हो। नहीं था? वही मैं पहले पूछ रही थी, मेल में होता है कि नहीं? मेल में नहीं होता है और फीमेल में दोनों ही होता है। क्या हो गया तुम्हारी बातें क्यों चालू होगी? फर्टिलाइजेशन, चलो अब हम फर्टिलाइजेशन पे पहुंच गए। हाँ, फर्टिलाइजेशन डायग्राम लास्ट में खुद बनाऊंगी। आपको आ रहा है, मैं डायग्राम बनवा दूंगी सारी, मैंने देख लिया लास्ट में एग्जाम से पहले। फर्टिलाइजेशन आप लोग का ज़्यादा है, आज पढ़ के जाओगे तो भी एक दिन पढ़ोगे एक्स्ट्रा। ये तो हमारा ये बात इनके ये ना, सारे वो ये पूरा हाँ, वो हो जाएगा आज। इनके साथ तो कितने क्या? topics हैं? एस, हाँ, फर्टिलाइजेशन। नहीं, कहीं बाहर तो जाना नहीं है। फर्टिलाइजेशन कितने छोटे से रह गया, छोटा सा रह गया बस। फर्टिलाइजेशन की एक डेफिनेशन ही लिखनी है। हाँ, अभी बस आधा घंटा हुआ है, तभी तो कह रही हूँ बहुत टाइम है। तभी मैं कोई टेंशन लिखो फर्टिलाइजेशन के अंदर डेफिनेशन लिखवाई थी, किसी को आती खुद से लिख लेंगे लिखना। हाँ, पीछे लिखवाई थी। Formation of zygote is soon as fertilization. हाँ, बस एक ही लाइन लिखी। देखना जरा पीछे सोच के लिखना, लिखोगे नहीं। Egg cell और sperm cell जो meet द फ्यूजन। हाँ, अब सही आया याद। इसको लिखो तो ज़रा खुद से बना के, पीछे से देख के लिख लो। एक ही लाइन तो है, अगर आता है तो ऐसे लिख लो। फ्यूज़न उसको आया याद, बोलने वाला तो बोल दिया। हाँ, मिला कि नहीं मिला? पीछे मिला भी नहीं होगा मुझे लग रहा है। नहीं मिल रहा? मिल गया तो पीछे से पढ़ के लिख लो आगे जल्दी फटाफट। 1 मिनट के बस यही लिखना है, यही है इसके अंदर और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। कोई नहीं, लिख लो ना थोड़ा सा, दोबारा हाथ याद हो जाएगा। मैं तो लेके आई हूँ बॉटल, तुम लाए नहीं ना, पत्थर तो रह गया। अब मैं जूठी भी कर दी। नहीं, मत जाओ बाहर, मैं बोलता मत जाओ बाहर। आपको आ रही है क्विज हुआ था, SBI वाले आए थे कॉलेज में, तो मैं जीत गई थी। SBI तो आपको वो बॉटल देख रहे बॉटल और कप दी थी उन लोगों ने। मैं तो ऐसे कोई पेरेंट हमें तो रैंडम धक्के से बैठाते हैं ना कॉलेज में, जब वो कोई आता है तो ऑडिटोरियम में धक्के से कि चलो। हाथ ऊपर हाथ हाँ, वो रेस किया था, वो वही फंडिंग्स वगैरह के बारे में पूछे, थोड़ा बहुत पता था तो बोल दिया था। आप फर्स्ट है सेकंड है थर्ड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्विज में जो आंसर्स मैक्सिमम क्वेश्चन से कर रहा था उन्होंने सबको फिर दिए थे। फर्स्ट सेकंड वाला ऐसा कुछ नहीं था, उनका नकली सा कुछ था। तो मेडल मिलना चाहिए या ट्रॉफी मिलनी चाहिए? वो दे ही दिया उन्होंने वो दिया था पेन होल्डर जिसमें असली नोट के श्रेडेड वो थे उसके अंदर, वो दिया था। तो पैसे ही दे देते स्ट्रेट करके। वो पुराने श्रेडेड नोटों की बस दिखाने के लिए हाँ यार RBI का है, तो उन्होंने बस वो दिया था ये था, और एक कप था। लिख लिया? SBI के मैसेज आते हैं ना WhatsApp पे। बैंक तो सबसे बेकार है, मुझे तो सबसे बेकार लगता है SBI। कैसा लगता है तुम लोगों को? ऐसे रिकॉर्ड हो रहा है, किसी के पास जाए ना, ठीक लगता है?
उसमें जाओ तो मुझे लगता है ऐसे खड़े रह जाओ। बैंक से बाहर हम मैसेजेस तो आरबीआई के आते हैं। नहीं वो नहीं, वो सब मैसेज का नहीं कह रही मैं। मेरे को एसबीआई आरबीआई दोनों का आते हैं। ठीक है। जब भी मेरे फोन में कुछ भी नहीं एसबीआई तो मुझे लगता है सबके पीछे पागल पड़ा है, सबका डाटा चुरा के रखा है। बल्कि मेरा अकाउंट भी नहीं है तब भी एक्सिस बैंक वाले मैसेज करते रहते हैं। फोन तो इतना आता है, मुझे प्रमोशनल कॉल अब मैं डेफिनेशन पढ़ूं। नहीं मैंने खुद से बताओ, हाँ तब पढ़ सकते हो। the egg and the sperm cells meet together and fuse to form zygote. It is called fertilization. चलो आगे पहुंच जाओ तुम लोग। When the egg and the sperm cells meet together. हाँ, अगर हमने पानी में सोडियम डाला आग लगाना है, क्या होगा? आग लगाना है तुम्हें तो बताओ। ये देख के आया होगा पक्का, सोडियम से बहुत चीज़ें होते हैं। सोडियम HCl डाल दो। ये एस्टर डालोगे तो क्या रिएक्शन बन जाएगी? NaCl और H2 गैस निकलेगी। हाँ बस न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी ना उसकी। कुछ नहीं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, क्या डाले हैं? हाँ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये अभी कुछ टेस्ट हुआ था, उसमें ना मैम ने एक बैलेंसिंग के लिए दिया था कंपाउंड H2O2 हाँ हाइड्रोजन परऑक्साइड, ओके। सुपर ऑक्साइड भी होता है, हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड भी होता है। हाँ तो क्या हो गया इसमें? वो है क्या? मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना था। कंपाउंड बस जैसे होता है, ये 11th में ही पढ़ लोगे आप। जब आप लेके गए तो उसमें पढ़ लेना था, डॉक्स के अंदर ही है। उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर, ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही वो बनती होती है। चलो पहले लिखो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो किस तरह का है? पता नहीं, आपकी अलग अलग बुक था। रिवीजन टेस्ट का क्वेश्चन लेके आऊंगी, बहुत गंदा था ना फिजिक्स का। तो आपको पेपर भी गंदा ही आएगा, भरोसा हो गया मुझे। पुराने सिलेबस में था। किसमें? फॉर्मेशन नहीं, ऐसा फॉर्मेशन नहीं, बस बता। 9th में तो चैप्टर ही नहीं था। मैम 10th को हम्म। मेरा पेपर है 10th को, तो ठीक है। आप 2 दिन पहले सिर्फ साइंस ही पढ़ाना मैम, मैथ्स ऐसे नहीं हो सकता ना कि मैथ्स होगी नहीं, आपके बोलने से तो नहीं हो सकती। आप पढ़ के जा सकते हो अपने घर वालों से बोल के, ये हो सकता है। मैथ्स नहीं पढ़नी मैम मेरे को। वो आप अपने घर वालों को बोलना कि सर को बोल दे। जब भी हो अगर डाउट लेना हो ना, मुझे 3-4 दिन पहले तुम लोग अपना स्लॉट बुक करना, बहुत डाउट है। ठीक है? बीच में क्लास में आके मत बोलना कि मैम मेरे डाउट ले लो, कोई मत बोलना, मैं पहले बता रही हूँ, ठीक है? कितने को बोले आपने? 10? ठीक है, बता देना बस मुझे पहले ही। 3-4 बजे आना पड़ेगा उसके लिए आपको। 5-7 के स्लॉट में तो बिल्कुल नहीं, सुना कि अभी जो नाश्ता और मंडे अल्टरनेट तो बिल्कुल नहीं, ट्यूसडे अल्टरनेट। अभी नाश्ता साइंस जो हुआ चुप हो जाओ अब थोड़ी देर, अब आपकी बातें मैं बाद में सुनूंगी। आपका नेशनल साइंस ये अलग ही था। उसके अंदर वो एम्ब्रियो क्या होता है, कौन बता रहा है मुझे पहले बताओ। एम्ब्रियो वो जो हाँ वो मेरे को पता है पर एम्ब्रियो, मैम हाँ बताओ। ये कुछ बोली, नहीं चल रहा बोलो जब बताओ। नहीं इधर आएगा फिर इन लोग पे आएगा। अधूरा है। फीमेल हाँ बोलो, हाँ बोलो। चलो आप बोलो तेजस, फिर आप ही। जायगोट के थोड़े मतलब पार्ट्स तो फ्यूजन ऑफ डेवलप हो जाते हैं, जायगोट तो उससे एम्ब्रियो अच्छा ठीक है, कुछ तो बोला इसने, कुछ तो बोला इसने। हाँ ऊपर कर दूँ जम के? जब जायगोट आगे डेवलप होके एक बेबी शेप लेना शुरू करता है, बोलते हैं। अच्छा ठीक है। इधर 10th वाले में से एम्ब्रियो क्या होता है? तुम कहाँ हो? जल्दी बताओ क्या होता है। पता नहीं, ये तुमने क्या कुछ कसम खा रखी है कि कुछ पूछूं तो पता नहीं बोलना है? पता ही नहीं मैम। मैम हम तो पढ़ा क्या है? मैम हम बोलते हैं, आप बोलते बेचारे वो बोल नहीं, आप बोल रहे बोल क्यों रहे? तो उसे जो पूछ रहे हैं वो भी नहीं बोल रहे हैं वो। तो बेफालतू को बोलते हैं ना इसलिए। हाँ जल्दी आ रहा, शुरू करो। यहाँ से फ़ोन चला रहे हो? वही एम्ब्रियो देखो। सर हम चीटिंग बताओ, देख के ही बता दो। अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इतना खतरनाक। बिफोर बर्थ, हैचिंग और जर्मिनेशन। तो इतनी खतरनाक डेफिनेशन में हैचिंग और जर्मिनेशन भी आ गई, वो प्लांट्स में आ जाएंगे। लिखा हो हाँ वो उसमें आएगा, प्लांट्स में भी एम्ब्रियो बनता है। डेवलपमेंट एम्ब्रियो का मतलब यही है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होएगी सबसे पहले क्या बनेगा? अच्छा फिर जायगोट बनेगा, उसके बाद बनता है? नहीं यस मैम नहीं हाँ, नहीं हाँ, पहले जायगोट बनता है फिर एम्ब्रियो। पहले जाइगोट बनेगा फिर एम्ब्रियो बनेगा। हाँ आपने पहले ठीक बोला था, ठीक है। एम्ब्रियो का मतलब ये समझ लो कि वो ह्यूमन शेप लेना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसके केस में हो जाए। डेफिनेशन में ये बोल रहा था। लिखो पहले, चलो लाइन लिख ही लो आप लोग, लिख लो। व्हेन ओवम इज फर्टिलाइज्ड इन द ओविडक्ट,
then zygote is formed. मैम धीरे धीरे When ovum is fertilized in the oviduct, ovum is fertilized in the oviduct, ovum is fertilized in the oviduct, then zygote is formed. हाँ ZY, अरे नहीं हाँ zygote is formed. पहले zygote बनेगा. हाँ नहीं, डायग्राम नहीं बनाना है. अच्छा नेक्स्ट पॉइंट लिखो. द zygote divides rapidly by mitosis. तब से यही सोच रहा था जब आप अच्छा यार कुछ आए. द zygote divides rapidly by mitosis. By mitosis to form hundreds of cells. Hundreds of cells. Process of mitosis. ये कितना पीछे रह जाता है. लिखता है कि नहीं लिखता है पीछे देखना. By the process of mitosis to form 100 of cells. लिखो these cells. नेक्स्ट पॉइंट हाँ, these cells are now called embryo. These hundreds of cells are now called an embryo and get continuity में and get implanted रह गया इसका कुछ. And get implanted in the thick lining of the uterus. In the thick lining of uterus called implantation. In the thick lining of uterus called implantation. Thick lining of uterus called implantation. वो thick lining किस चीज़ की होती होगी, कोई गेस? न्यूट्रिशन कहाँ से आ जाएगा वजाइना के अंदर? हाँ, ब्लड. ठीक है, ब्लड की होती है. ठीक है, हाँ ब्लड की ही लाइनिंग होती है. वो ब्लड ही, जो ब्लड होता है इनिशियल स्टेज पे, उस जाइगोट या एम्ब्रियो आप कह सकते हो, उसको जाइगोट को तो बेचारा ऊपर ही रहता है, नीचे आता तक एम्ब्रियो बन जाता है, तो उस एम्ब्रियो को नरिश कर रहा होता है. ठीक है, जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता है तब तक वो नरिशमेंट थिक ब्लड सेल्स ही कर रहे होते हैं. प्लेसेंटा का अभी आ रहे हैं प्लेसेंटा के पास. ठीक है, प्लेसेंटा और किसी को पता है? सब एकदम जब एक एम्ब्रियो आगे फर्टिलाइज होकर चुप हो जाओ आप. नहीं, पर प्लेसेंटा कॉर्ड होती है. मतलब बस बोलना ही कुछ इसको बोल. हाँ, अब इसको याद है. पिछली क्लास में फेल हुआ था. 9th में. तब से फेल ही होता है. इसमें आपने इम्प्लांटेड लिखा है. हाँ बोलो. श्योर इम्प्लांटेड ही है. हाँ हाँ, क्या वो मैंने एक वर्ड पढ़ा था इसमें. क्या टर्म है मुझे याद नहीं आ रहा. बताइए. एम्बेडिंग, इम्प्लांटेशन. क्या इम्प्लांटेशन मैंने क्या लिखा है? अब जो फर्टिलाइज हो गया वो नीचे आके यूट्रस में इम्प्लांट हो गया, तो इम्प्लांटेशन हो गई. कौन सी वर्ड को बताओगे तभी ना. कोई तो टर्म था. थोड़ा बहुत भी आइडिया दोगे तो बताऊंगी, याद है. मतलब इसमें इम्प्लांटेशन के अंदर ही उन्होंने लिखवाया था. वो तो इम्प्लांट होता है तो उसको कुछ और कहते हैं. हाँ, थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियम, इट इज नोन एज एंडोमेट्रियम. वो तो पार्ट है वजाइना के. पर आया था. हाँ, वो एंडोमेट्रियम कह रहे हो. एंडोमेट्रियम वो पार्ट का नाम है जहाँ पे वो इम्प्लांट हुई है. थिक लाइनिंग ऑफ ब्लड को एंडोमेट्रियम कहते हैं. अगर ये है तो ये हो सकता है. किसी रिसोर्स को जहाँ पे भी पढ़ा होगा, वजाइना के 3 लेयर होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरी. ठीक है, तो सबसे अंदर वाली हुई एंडोमेट्रियम, उसी पे इम्प्लांट हुई है, तो वो अभी आपके है नहीं. चलो लिखो आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होएगा. ठीक है, अभी फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुई अथर, जल्दी बोलो. यूट्रस में फर्टिलाइजेशन हुई है. फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन. मैंने फर्टिलाइजेशन पूछा उससे, तभी सबसे पहले वही पूछा. हाँ, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुई है? एम्ब्रियो में हुई है. बहुत बढ़िया. तनिष्क, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुई है? मैम आपको इतना बड़ा ध्यान नहीं करा. मैम आप में से बढ़ गया बोली जा रहा है.
बच गई, पहुंची नहीं, ये पहुंच जाए। हाँ, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुई है? मैं बहुत जानती हूँ। नहीं, मैम आप से क्वेश्चन बोलो मैम। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुई है? किसको किसको आता है? मैं वो विडक्ट है। पढ़ के बोल फिलोपिनो मैम पढ़ा नहीं था हाँ। मैंने पहले। इधर तनिष्क, आपको पता नहीं चला फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुई है? चलो इम्प्लांटेशन का, बस मेरे साथ तुम्हारी आवाज़ होगी। इम्प्लांटेशन कहाँ पे हुई है? इतनी खुशी खुशी से बोला फिलोपियन ट्यूब। सही तो बोला। इम्प्लांटेशन कहाँ पे हुई? एम्ब्रियो में हुई है इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन होती है। हाँ, पीछे नहीं बता रहे वो दोनों, उन्होंने आता ही नहीं, उन्होंने कसम खा के बैठे हैं वो दोनों कि हमें आता नहीं है। हाँ, जल्दी बताओ। अरे भगवान। हाँ, रवि बचेगा। लाइनिंग ऑफ यूरेट्रस क्या? हाँ, बोलो। भाई मैंने नहीं पढ़ा था। तेरे को नहीं बोल रही। उसको बताओगे, इसको नहीं बताओगे। यूट्रस, ठीक है। पहले क्या बना, कौन बताएगा? जाइगोट या एम्ब्रियो? तो लट गया जाइगोट। आप हो नहीं अभी, मैम मेरे से पूछो। अब से भी पूछो। गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स मैम आपने आगे पढ़ाना था ना। बताओ तो सही, गैमीट्स क्या होते हैं? सेक्सेस आर आल्सो नॉन गैमीट्स। उसने पीछे का पढ़ा नहीं बताया। लिखो आफ्टर इम्प्लांटेशन। आफ्टर इम्प्लांटेशन, हाँ नेक्स्ट। अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है? आफ्टर इम्प्लांटेशन a special tissue develops between, after implantation special tissue develops between the uterus wall लिखवाऊँ? हाँ, wall ठीक है। between the uterus wall and the embryo। एम्ब्रियो को एक और नाम देते हैं, पता है? फीटस। हाँ यूट्रस वॉल एंड द एम्ब्रियो। हाँ, फीटस, FOETUS। फीटस लिखना, तब सही लिखोगे। फीटस को फीटस। हाँ, लूँगी। पहले सोच रही हूँ आप ही का तो आ रहा डाइवर्सिटी, आपको पढ़ा लूँ। मैम 13 भी आ रहा है। आ रही है। वही तो मैं सोचता हूँ, तो मैं पढ़ाती नहीं थी, मैं धीरे धीरे पढ़ा रही थी तुम्हें। डाइवर्सिटी तो मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं। 13 क्या 13th? मैं आपको मदर को ना कैमरा ऑन करवाती हूँ आज। आपके मैं बात करके जाऊंगी। ये कैमरा नहीं दिखाऊंगी वहाँ पे कि रोज इसका क्या शुरू होता है। अभी ट्राइपॉड को हमारी तरफ रखना। मैम 2 फोन लाए पर अच्छी। इसका लिंक इसके लिंक तुम लोग से मांगना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास एक लैपटॉप है, टैब है, फ़ोन है, ये 3 चीज़ ही है मेरे पास। ये बस होता है ना। तो और कुछ नहीं है मेरे पास, इतने 3 चीज़ ही हैं। और टैब की बैटरीज का तो पता ही है, टिकना होना नहीं होता है। आईफोन की आईपैड्स की बैटरी टिकती नहीं है। चलो लिखो आगे। विच इज़ कॉल्ड प्लेसेंटा। विच इज़ कॉल्ड प्लेसेंटा। मैम इसी में ये स्पेशल टिश्यू जो कि आपका यूट्रस के वॉल और फीटस के बीच में था, इज कॉल्ड प्लेसेंटा। PLACENTA, प्लेसेंटा। तो मतलब बस याद रखो, ये प्लेसेंटा ही एकमात्र ऐसा स्पेशल टिश्यू है जो उस बेबी को 9 मंथ तक पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, गाना क्यों गा रहे हो? क्यों आ रहे भाई? पता नहीं क्यों इसको गाना। अब ये प्लेसेंटा से कैसे कनेक्ट होता है ये भी जानना है आपको। यूट्रस के वॉल पे क्या प्रेजेंट था? प्लेसेंटा, और बेबी वोम के अंदर प्रेजेंट है। तो वोम और प्लेसेंटा को जो कनेक्ट करता है दैट इज नोन एज, कॉल आ रही है किसी की क्या? लिखो अम्बेलिकल कॉर्ड। अम्बेलिकल कॉर्ड, क्या है ये? हेडिंग ई या ए? यू लिखो। द फीटस इज कनेक्टेड टू द प्लेसेंटा। The fetus is connected to the placenta. The fetus is connected to the placenta in mother's body through Connected.
connected to placenta in mother's body through umbilical, umbilical या umbilical, मैं तो umbilical बोलती हूँ, umbilical, रिपीट करें, umbilical और कॉर्ड, CORD, कॉर्ड, अम्बेलिकल कॉर्ड ही बोलते हैं इसको, तो अभी तो अम्बेलिकल कॉर्ड से, हाँ वायर से होते हैं उसी को, हाँ ठीक है। क्या बेबी यूट्रस के अंदर होता है? क्या हो गया? रील में देखा ही तो होगा, जैसे ही बेबी बाहर निकलता है उसकी नाभि के साथ एक पाइप सी लटक रही होती है, वही पाइप को हम अम्बेलिकल कॉर्ड कहते होते हैं, ठीक है। अच्छा, तुम मूवीज के थ्रू कनेक्ट करते हो उसको? पूछ लो, उगल लो, इतनी चीज़ें भरी हुई है ना, जब मैं क्लास में आपके आऊँगी ना, आप इतना बोलोगे कि पढ़ाने नहीं दोगे मुझे। इससे रिलेटेड है या कुछ और ही है? हाँ, बोल के देख लो, अगर मुझे मन के आंसर देने का तो दे दूँगी। मेरे को लगा था ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब जो वो होती है साइन वाली ना, हाँ हाँ दी होगी, हाँ दी होती है। अगर जो आपको मैथ में पढ़ाए गए हैं ना 60, 90 ये नहीं दी होंगी, ठीक है। जो आपको मैथ में पढ़ाई गई हैं वो जो 0 से लेकर 90 तक वो नहीं होगी, हाँ कुछ होगा तो ये सब होगा, दे रखा होता है। क्योंकि जो आपको न्यूमेरिकल कराई थी मैंने 72 डिग्री कराई, 84, 94, तो वो थोड़ा ना निकालना सिखाया है भाई आपको, तो वो नहीं होती है। चलो लास्ट की 2 लाइनें, फिर हमारा ये फर्टिलाइजेशन ख़त्म हो जाएगा, फिर ब्रेक नहीं लेना आप लोग। मैम दे देना 5 मिनट के दे। चलो आगे लिखो। द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट्स between embryo and mothers takes place through placenta। अब लाइन खुद बना के लिखते रहो, between embryo and the mother takes place through placenta, मतलब ये न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन जो भी मदर खाती है, ऑक्सीजन या वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना है बेबी का, वो सब प्लेसेंटा के थ्रू ही हो रहा होता है। टेक्स प्लेस थ्रू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एम्ब्रियो कैसे, ये एम्ब्रियो पे कैसे पहुंच गई? EMBRYO। हो गया ब्रेक। नहीं, ये लास्ट टाइम तो लिखो। द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन। द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन up to the birth of the baby is called gestation. From the fertilization up to the birth of the baby is called gestation. वो जो 9 मंथ का टाइम होता है उसको गेस्टेशन कहते हैं। GESTATION। तुम्हारे अब किस बात की खुशी हो गई? GESTATION। अब आपका सेक्सुअल साइकिल बच गया, बर्थ कंट्रोल के मेथड्स बच गए और STDs बच गया। किसे? गेस्टेशन, GESTATION। ना क्यों है तो ठीक है, करो, ब्रेक में बैठी तो हूँ। नहीं बाहर तो नहीं जाना, फिर मुझे पानी तुम लेके आया करो ना। कल से तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें, वैसे ही ब्रेक मिल जाएगी तुम्हें। बैठे रहो। मैम वीडियो पॉज कर लेते हैं। पॉज नहीं करनी मैंने। तुम्हारी 1 घंटे 50 मिनट की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। कितनी देर की हुई है? पढ़ना देखना। अभी तुम्हें 1 घंटा भी नहीं पढ़ा। चलो पढ़ो। मैम जान दो प्लीज। कहाँ जाना है तो? क्यों तुम्हें, क्यों इतना क्यों पानी पीना है तुम्हें? रेगिस्तान से आया ना मैम।
क्या कह रहे हो? रेगिस्तान से आएगा। अगर हम डेली पढ़ रहे हैं 1.5 घंटे से पढ़ ही नहीं रहे, हमने 5:15 स्टार्ट किया होगा। 50 minutes हो गए, 55। तो